आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। शहर के शीतलकुंड बालाजी मंदिर के सामने स्थित कच्ची बस्ती में नगर परिषद द्वारा छुट्टी के दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उस परिवार के खिलाफ की गई जिसके कुछ दिन पहले 2 बच्चे पानी में डूबकर दुखद रूप से खत्म हो गए थे। परिवार के एक सदस्य ने वहां पर अपना निवास बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की जेसीबी की मदद से निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया गया। यह एक अवैध निर्माण था जिसे कानूनी रूप से हटाया गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में और भी कई अवैध निर्माण हैं जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। कुछ लोग जेसीबी के आगे खड़े हो गए ताकि कार्य को रोका जा सके। बावजूद इसके नगर परिषद की कार्रवाई जारी रही और निर्माण को पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। नगर परिषद ने छुट्टी के दिन इस निर्माण को तोड़ दिया जिससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच भी आक्रोश पैदा कर दिया है जो प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। डीडवाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। कठुमर उपखंड क्षेत्र में खेड़ली थाना अंतर्गत एक गांव में दारोदा में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर शक के आधार पर 2 युवाओं को पकड़कर हाथ बांधकर काला मुंह कर मारपीट करते हुए जुलूस निकाला गया। घटना को लेकर खेड़ली थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि यह वीडियो 15 दिन पुरानी है जिसको लेकर परिवादी के द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जिसमें शांति भंग के आरोप में 4 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था और घटना को लेकर जांच जारी है। वहीं आजादी के बाद भी दलितों पर दबंगों द्वारा कथित अत्याचार बंद नहीं हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा ऐसे मामले में बनाए गए कड़े कानून का भी कोई भय दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि न्यूज 21 उक्त वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। केसरी सिंहपुर के गांव गुरुसर 2W और 3W में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने मनरेगा श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के दौरान गुरुसर 2W और 3W के मनरेगा श्रमिकों की पूजा को प्रधान और राजकुमार को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। श्रमिकों ने शिकायत की कि राजस्थान में नई सरकार आने के बाद से मनरेगा मजदूरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिलती तो कभी काम ही नहीं दिया जाता। अगर काम भी दिया जाता है तो दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पानी और छांव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके अलावा तयशुदा दिहाड़ी भी उन्हें नहीं मिलती, जिससे उनके जीवन यापन में समस्याएं बढ़ गई है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की इन समस्याओं को लेकर जल्द ही राजस्थान सरकार को पत्र लिखा जाएगा और प्रशासन से मुलाकात कर इन मुद्दों को हल करवाने की कोशिश की जाएगी। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जिला डीग से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां बैंक सुरक्षा में अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना के अनुसार बैंक के एटीएम गार्ड को रात के समय बैंक के अंदर शराब और चखना ले जाते हुए देखा गया। इस पर सवाल उठता है कि अगर रात के समय कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सूत्रों के अनुसार गार्ड द्वारा शराब लेकर बैंक में प्रवेश करते हुए का वीडियो मौजूद है। जब एक रिपोर्टर ने इस मामले की जांच करनी चाही तो गार्ड ने बदतमीजी से पेश आते हुए वीडियो बनाने से रोका। मामले पर बैंक मैनेजर से सवाल किया गया तो उन्होंने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना ने बैंक की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के समय बैंक में शराब पीने जैसी घटनाओं की सूचना होने के बावजूद बैंक प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई करता नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और रिपोर्टर इस मुद्दे को उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि उच्च अधिकारी इस मामले पर ध्यान दें और बैंक में सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिले के बिशनगढ़ थाना पुलिस ने खेतों और रहवासी क्षेत्रों से गेट और फाटकों की चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश खेतों, प्लॉट्स और सड़कों के किनारे लगे लोहे के गेट और फाटक चोरी कर उन्हें बेच देते थे। बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में हाल ही में लोहे के गेट और फाटकों की चोरी की कई घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं के बाद एसपी के निर्देश पर थाना अधिकारी पन्नालाल और उनकी टीम ने क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से चोरी का माल और घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन भी बरामद हुआ है। बिशनगढ़ थाना अधिकारी पन्नालाल ने बताया कि आरोपियों ने कई स्थानों से गेट और फाटक चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन पिकअप को भी बरामद किया है जिससे चोरों के माल की ढुलाई करते थे। जालोर से शंकरलाल की रिपोर्ट। आज अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी घनश्याम सैनी ने बताया कि कुल 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे जिनमें से 3 नामांकन पत्र वापस ले लिए गए, जिसके बाद 2 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इस चुनाव में मनोज कुमार मीणा ने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र गुज्जर को मात्र 2 मतों से हराकर जीत हासिल की। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि देवेंद्र गुज्जर पिछले 15 वर्षों से इस पद पर निर्विरोध चुने जाते रहे थे, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम ने लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व को बदल दिया और मनोज कुमार मीणा को संयुक्त कर्मचारी महासंघ का नया जिला अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के दौरान भारी उत्साह और प्रतिस्पर्धा देखी गई। मनोज कुमार मीणा की इस जीत को महासंघ के नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
मनोज कुमार मीणा। आज जो चुनाव हुए उसके बारे में आप आज हमारे यशवंत स्कूल में जयपुर से पर्यवेक्षक की टीम आई थी। उनके द्वारा अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुए, जिसमें हमारे सभी साथी संगठन के घटक दलों ने भाग लिया और निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण व्यवस्था से हुई। तो इसमें आपके प्रतिद्वंदी कितने थे? इसमें हमारे एक प्रतिद्वंदी था, लेकिन चूँकि संगठन है हमारे लिए एक संगठन की तरह हम मिलके रहते हैं। प्रतिद्वंदी सिर्फ चुनाव में, बाकी हम सब मिलके काम करेंगे संगठनित में। कितने तो आपके चुनाव होते हैं, कर्मचारी नियुक्त होते हैं, पद मिलता है, लेकिन अगर सरकार में किसी मंत्री या विधायक के खिलाफ कोई आपका कानूनी जो पकड़ता है, वो अगर इस प्रकरण को पूरी तरह से अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। जो भी संज्ञान में होगा, जिसकी भी गलती होगी, हम उस चीज़ को देखेंगे और जो सही है, हमारा कर्मचारी संगठन का अगर हमारा साथी सही है तो हम उसके साथ पुरजोर तरीके से करेंगे। लेकिन इसी संगठन में अगर कोई गलत है तो हम गलत का साथ नहीं देंगे। संगठन सही के लिए, ना कि गलत के लिए। कार्य तो क्या है कि संगठन के हमारे साथियों की जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी अधिकारी के द्वारा या किसी राजनीतिक व्यवस्था के साथ किसी का अन्याय हुआ है, उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज किया है। और जो भी सरकार की, राज्य सरकार की जो दमनकारी नीति है, उनको हमने पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया है। यही साथियों का हमारा विश्वास था कि हम संगठन के लिए पूरी ईमानदारी और संगठन हित में हम लड़ेंगे। तो सभी साथियों ने जो मेरे को जिम्मेदारी के रूप में सहयोग किया, उनका सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, पूरे प्रदेश में पटवारी फिलहाल पेन डाउन करके बैठे हैं। अनेक मांगों को लेकर उनका साफ कहना है कि राज्य सरकार। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही अनर्गल बयानबाजी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने किया। सब्जी चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। राकेश ठोलिया ने कहा कि भाजपा के नेता मर्यादा लांघ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को अमर्यादित भाषा के उपयोग की छूट दे रखी है। ठोलिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही बयानबाजी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह देश की राजनीति को दूषित करने का प्रयास भी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा के इस रवैये का पुरजोर विरोध किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने और निर्माण कार्य के मामले में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। थानाधिकारी नंदलाल रेणवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बा डीडवाना में विवादित भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण संख्या 224 के तहत विवादित भूखंड पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रोका। आरोपियों को धारा 126 और 170 BNSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री को भी जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए की गई है और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के पास एक विवादित भूखंड है, जिसके संबंध में थाना अजापर पूर्व में एक प्रकरण पंजीबद्ध होकर जेर अनुसंधान है। उसी के संदर्भ में पूर्व में भी इंसदादी कार्रवाई की गई थी और वहां से लोगों को शांति भंग करने और वहां जो काम में आ रहा था ट्रैक्टर हमने जब्त किया था। उसी के क्रम में आज कुछ लोग वहां पे पुनः निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे थे और हम वहाँ मौके पे पहुंचे। हमें इतला मिली कि इस तरीके के लोग वहाँ निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं और भूखंड पे नाजायज कब्जा करने की फिराक में है, जिस पे तुरंत मौके पे पहुंचे। वहाँ से हमने 9 लोगों को डिटेन किया है और साथ में एक कैंपर गाड़ी जो बिना नंबरी है, एक मोटरसाइकिल और निर्माण कार्य में काम में लिए जा रहे औजार, गेंती, फावड़ा और तगारी जब्त की है। अगर इस तरीके का लोग दुस्साहस करेंगे तो पुलिस की कार्रवाई और कानून की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिस तरह से आज रूपनगढ़ में भी ये किसी तरह का मामला हुआ है और आपने उस तरह की घटना होने से पहले ये कार्रवाई की है। हाँ, ये पुलिस को निसंदेह त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, इंसदादी कार्रवाई, जिससे एक बड़ा इंसिडेंट होने से रुक जाए। हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए तुरंत ही इंसदादी कार्रवाई की है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। खबर दिन भर में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।